सभी को मेरा नमस्ते। आज हम एक हैप्पीनेस की एक एक्टिविटी को समझते हैं। एक्टिविटी का नाम है मानव की आवश्यकताएं। मानव की आवश्यकताएं हमने जो किताबों में पहले पढ़ा कि मानव की आवश्यकताएं अनलिमिटेड हैं, तो हैप्पीनेस में हमने ये जाना कि मानव की आवश्यकताएं कौन सी लिमिटेड हैं और कौन सी अनलिमिटेड हैं। उसमें हमने जाना कि मानव की दो तरह की आवश्यकताएं होती हैं, एक शरीर की आवश्यकताएं और एक मन की आवश्यकताएं। शरीर की आवश्यकताएं भौतिक आवश्यकताएं जिनको हम कहते हैं, क्योंकि शरीर एक फिजिकल एंटिटी है तो उसकी आवश्यकताएं भी फिजिकल ही है। और मन एक अनफिजिकल एंटिटी है तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी भावात्मक हैं, फीलिंग हैं, जिनको हम आगे थोड़ा थोड़ा समझने के अभ्यास करेंगे। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, गाड़ी की आवश्यकता है, और मन को प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, कृतज्ञता चाहिए, दया, कृपा, करुणा आदि जो भाव हैं वो चाहिए। अब हम थोड़ा सा और अब समझने का अभ्यास करें कि कौन सी आवश्यकताएं लिमिटेड हैं और कौन सी आवश्यकताएं अनलिमिटेड हैं। जैसे शरीर की आवश्यकताएं लिमिटेड हैं। कैसे? हमें भोजन एक बार में कितना खा सकते हैं, एक तरह लिमिट है। कपड़े भी एक बार में एक ड्रेस ही पहन सकते हैं। गाड़ी एक बार में एक ही गाड़ी में चल सकते हैं। एक बार में एक ही मकान में रह सकते हैं। तो जहाँ भी हम देखेंगे तो शरीर की आवश्यकताएं लिमिटेड हैं और मन की जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। प्यार हमें कितना चाहिए? निरंतर चाहिए। सम्मान निरंतर चाहिए। विश्वास निरंतर चाहिए, है ना। जितनी भी मन की आवश्यकताएं हैं वो कंटिन्यू है। तो अभी दोनों में यदि हम अंतर देखें, शरीर की आवश्यकताएं और मन की आवश्यकताओं में, तो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो सामयिक हैं, यानी समय के अनुसार बदलती रहती हैं। लेकिन जो मन की आवश्यकताएं हैं वो एक है, निरंतर है, कंटिन्यू हमें उनको चाहिए, है ना। सम्मान हमेशा चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। विश्वास हमेशा चाहिए। लेकिन शरीर की आवश्यकताएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। और यदि हम देखें तो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित हैं और जो मन की आवश्यकताएं हैं वो ऐसे अनलिमिटेड हैं। शरीर की जो आवश्यकता है वो मात्रात्मक है ना। पानी कितना चाहिए, खाना कितना चाहिए, कपड़े कितने चाहिए, गाड़ी कितनी चाहिए, मकान कितना चाहिए, वो मात्रात्मक है। उनको हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन जो शरीर मन की जो आवश्यकताएं हैं वो गुणात्मक हैं। गुणात्मक कैसे हैं कि उनमें गुणात्मक है, यानी उनमें भाव, विचार, है ना, जो एक विश्वास है ना, उनको बढ़ाया जा सकता है। और अगर देखें शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग है ना। मेरे को कुछ पसंद है, आपको कुछ पसंद है ना, सबको अलग अलग पसंद है। लेकिन जो मन की आवश्यकताएं हैं, प्यार मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, है ना, विश्वास आपको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, वो एक जैसा ही है। और भी अगर हम देखें तो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनको हम खरीद सकते हैं, मन की आवश्यकताओं को हम खरीद नहीं सकते। शरीर एक साधन है जिनको हम काम में ले सकते हैं, है ना, वो एक साध्य है। मन एक साध्य है। शरीर की आवश्यकताओं का, है ना, ट्रेनिंग के द्वारा हम उनको ले सकते हैं, लेकिन मन की आवश्यकताओं के लिए तो समझ की आवश्यकता होती है। और यदि और थोड़ा सा देखें तो शरीर की आवश्यकताएं प्रत्यक्ष हैं और मन की आवश्यकताएं प्रत्यक्ष नहीं है, वो फीलिंग के रूप में या भाव के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से हमने जाना कि शरीर की आवश्यकताएं और मन की आवश्यकताएं, दो तरह की मानव की आवश्यकताएं होती हैं, जिनको पहचान करके हम अपनी आवश्यकताएं निश्चित कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि दिन भर में हम कौन सी आवश्यकता के लिए अधिक अपना श्रम लगाते हैं और किसके लिए हमें अपना श्रम लगाना चाहिए। लिमिटेड आवश्यकताओं के लिए या फिर अनलिमिटेड आवश्यकताओं के लिए हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं
तो हमें और अच्छा सहयोग मिलेगा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कि मानव आवश्यकताएं, लिमिटेड आवश्यकताओं के लिए हम अपना ज़्यादा श्रम लगाएं या अनलिमिटेड आवश्यकताओं के लिए हम ज़्यादा श्रम लगाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई एक्टिविटी के साथ। थैंक यू।